नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत ही गंभीर मसला पेश आया है हमारी ज़िंदगी में। हमारे एक साथी थे मोहम्मद मुआज़, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके वालिद साहब एक पंजाब में पटियाला इलाका है, वहाँ के एक मदरसे के मोहतमिम थे और वो बच्चा हमारे मदरसे में अरबी का तालिब इल्म था। उसके तीन भाई और हैं, उसको मिलाकर 3 हैं वो लोग। कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया में ना कोई हर चीज़ हमें मिल सकती है। मतलब दुनिया में जो चीज़ तुम चाहो वो कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसा है। हर चीज़ का दारोमदार पैसे पर है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम आने से रोक भी नहीं सकते, वो है मौत। देखिए, उसके वालिद साहब जुमेरात को पटियाला में थे। जुमेरात को आए पटियाला से यहाँ पे, और फजर की नमाज़ की जो सुन्नत होती है ना, वो सुन्नत पढ़ रहे थे। अच्छे खासे थे, बस सुन्नत पढ़े, अचानक अटैक आया और इंतकाल हो गया। किसी का कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। कौन कब चला जाए, कौन कब क्या हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सोने से पहले अपने तमाम आमाल याद करके और अपने गुनाहों को याद करके उस पर नदामत करके ना, शर्मिंदगी के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के और दिल से आज़्म मुसम्मम करके कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा, तब इंसान को सोना चाहिए। पता नहीं ये रात इंसान की आखिरी रात हो या वो नींद इंसान की आखिरी नींद हो। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान करीम में है। इसका जो मफ़हूम है ना, बहुत सीधा साधा है। बस समझाना यही है कि इसका जो मफ़हूम है ना, वो सीधा साधा सा है। मिसाल से समझ में आएगी। मिसाल ये है ना कि एक आपके वालिद साहब है, आपके वालिद साहब ने आपको एक खिलौना ला के दिया। आपको वो खिलौना ला के दिया तो आप उसे खेलते हो, आप उससे फ़ायदा उठाते हो। वो खिलौना ऐसा है कि वो खिलौना आपको कहता है कि भाई तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ भी जा मैं तेरे साथ हूँ, तू कुछ भी कर मैं तेरे साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने की, मैं हूँ तेरे साथ। ठीक है, अब उससे 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, इतने सालों तक फ़ायदा उठाते हो। ठीक है, अब वो चीज़ जो आपका खिलौना है ना, वो आप टूट जाता है। अब आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसका वक्त हो गया, वो टूट गया, अब वो जुड़ने का नहीं है ना, पहले की तरह बन नहीं पाएगा। अब इस पर आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हम उस पर रोते हैं, धोते हैं, है ना, हर चीज़ करते हैं। अब रोने धोने से तो इंसान वो खिलौना वापस तो आने का नहीं, है ना। अब इसके बजाय हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई चलो इतने साल तक मुझे फ़ायदा पहुँचा है इस खिलौने के ज़रिए, तो ये खिलौने का शुक्रिया मेरे वालिद साहब का शुक्रिया है। यही मिसाल है, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में पैदा किया और उस इंसान को बाप को उस इंसान का सहारा बना दिया कि भाई ये है मेरा बंदा, ये तेरी औलाद है, तू इसे हर तरह की फैसिलिटी दे, है ना। बाप जितना चाहता है करता है अपनी औलाद के लिए, हर तरह की फैसिलिटी दे वगैरह वगैरह। अब ऐसा होता है तो उस वालिद साहब जो बचपन में थे साथ में, है ना, हमेशा कभी पैसे वगैरह की ज़रूरत हुई या कुछ अहम मसला हुआ तो वालिद साहब सबसे पहले खड़े होते थे कि भाई मेरे बेटे को हुआ है, मैं काम करूँगा, मैं इसके लिए ये करूँगा। मर मिटने पर राज़ी होते थे वो। अब एक बार आपके वालिद साहब को क्या होता है, अटैक आता है और आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है ना। अब इंतकाल हो गया तो इंसान हवास बाख्ता हो जाता है एकदम कि यार मेरे वालिद साहब थे, वो चले गए, उनको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। भाई उनका टाइम पूरा हो गया है, उनका टाइम पूरा हो गया है, उनको भी जाना है और पीछे पीछे तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, हर किसी को जाना है। अब ज़ाहिर सी बात है, इंसान का टाइम पूरा हो गया। अब इस पर इंसान क्या करता है, नौहा करता है, रोता धोता हर चीज़ करता है, बट ये नहीं करना चाहिए उसे। बुरी चीज़ें नहीं करना चाहिए। होना ही चाहिए कि भाई अल्लाह ताला से ये बोले, अल्लाह ताला आपने मेरे को एक वालिद साहब दिए थे, एक मेरी ज़िंदगी का सहारा था। अब जितने साल मैं इससे फ़ायदा उठाया हूँ ना, उतने साल का मैं आपसे शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाप पीछे अपनी माल छोड़ के जाता है, उसमें विरासत से भी हिस्सा मिल जाता है, उससे इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है आराम से। तो अब इसमें रोना धोना नहीं, ये है ऐसा ना जैसे आपका एक घर मुंबई में है और एक घर गाँव में है। आप तो गाँव वाले घर में जल्दी आते नहीं हो, मुंबई वाले घर में ही रहते हो, तो आप गाँव वाला जो घर है ना उसे आप आरियत पर दे देते हो। किसी से कह देते हो भाई ये घर है, तुम इस घर में रहो, इस घर का ध्यान रखो, सफाई वफाई रखना रहना, लेकिन हम 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आएंगे रमज़ान के मौके पर कभी भी, तो आप इस घर को खाली कर देना, हम 2-3 महीना रह के चले जाएंगे, फिर आप कंटिन्यू रहना। तो जब आप उस बंदे को घर देते हो तो बहुत खुशी खुशी लेता है ना, खुशी खुशी ले लिया। फिर जब आप जाते हो गाँव तो वो घर खुशी खुशी छोड़ता भी है कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमें घर दिया है रहने के लिए, फ्री मुफ्त में, है ना। अभी लोग रहते नहीं तो हम लोग रहते, जब आपसे वो घर लिया जाता है 2 महीने के लिए ना, तो आप उसमें ना नौहा नहीं करते, अब रोते नहीं हो, हम क्या करते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं, भाई तेरा बहुत शुक्रिया तूने रहने दिया, है ना, उसका एहसान मानते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको अपने वालिदैन दिए, वालिदैन से हम एक ज़माने तक बहुत फ़ायदा उठाते, है ना। वालिदा हर चीज़ करती है, वालिदैन हर चीज़ करते हैं, बट एक ज़माने के बाद उनका टाइम हो जाता है, उनका वक्त आ जाता है ना, मौत तो हर किसी को आनी है। अब वो आ गई तो अब हम क्या करते हैं, हम रोने लगते हैं, रो के फिर अपना दिल छोटा, है ना, डिप्रेशन और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हमारे ज़हन में आती है, तन्हाई पसंद हो जाते हैं एकदम। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हमें ये करना है भाई अल्लाह ताला ने हमें दिए थे 2 सहारे और अल्लाह ताला ने हमें उसके ज़रिए बहुत फ़ायदा पहुँचाया, उन्होंने बहुत फ़ायदा पहुँचाया, अल्लाह ताला का शुक्र है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी ज़िंदगी आप जियो, अपने एतबार से जियो। माँ बाप तो उतना बड़ा कर ही देते हैं कि इंसान को अपना शूर आ जाता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि
अगर कुछ किसी भाई के साथ या किसी बहन के साथ ऐसा मामला है ना, तो 1 मिनट के लिए मेरी बात बुरी तो लगेगी, बट 1 मिनट के लिए ये सोचना कि अल्लाह ताला ने हमें ये आरियत के तौर पर दिए थे कि आप इससे फ़ायदा उठाओ, लेकिन एक वक्त के बाद मैं इसे अपने पास बुला लूँगा, क्योंकि ये मेरा बंदा पहले है, आपका वालिद बाद में है या आपकी वालिदा बाद में, पहले मेरा बंदा है वो, तो मैं अपने बंदे को मेरे पास बुला लूँगा। तो जब तक तुम फ़ायदा उठाना चाहो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 जितना भी साल फ़ायदा उठाना चाहो उठाओ, उसके बाद मैं इसे बुला लूँगा। अब उस बुलाने पर वो अल्लाह ताला के पास चले गए, अब उनके अल्लाह ताला के पास जाने की वजह से हम क्या करते हैं, रोना धोना शुरू करते हैं, भाई ये हो गया। नहीं, रोना नहीं, अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करना, क्योंकि उनके हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बचपन में पाला, हर चीज़ करी, है ना। वालिदा ने 9 महीना पेट में रखा, नाश्ता कपड़ा धोना ये वो सब वालिदा ने किया, आपका नानो रफ़ा ये वालिद साहब ने उठाया, आपकी शादी ब्याह कराई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, इसकी वजह से इंसान को एक माँ-बाप से उनसियत सी हो जाती है, दिली मोहब्बत होती है, वो माँ और बेटी की जो मोहब्बत होती है ना, वो दिली मोहब्बत होती है। तो उस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है उसके साथ। हमें ये नहीं करना, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और उनके लिए जहाँ तक होगा दुआ मग़फ़िरत करने का और इसाले सवाब बार-बार करते रहना है। अल्लाह ताला एक मरतबा ऐसा आएगा कि आपको भी वहाँ जाना होगा, आप जाओगे तो ख़बर के नीचे आपकी मुलाकात होगी मैदान महशर में, और अगर अमाल सही रहे तो जन्नत में वापस से मुलाकात हो जाएगी, है ना। तो यार ऐसे मौके पर बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन करने का हुक्म तो यही है कि अल्लाह ताला से उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला आपने एक वालिद और एक वालिदा मुझे दी थी, जिस वजह से मैंने उनसे बहुत फ़ायदा उठाया, और अब उनका टाइम जब ख़त्म हो गया तो आपने उनको अपने पास बुला लिया। तो इसका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जितना मुद्दत मैंने उनसे फ़ायदा उठाया है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, और आगे उनके लिए सारे सवाब वगैरह करते रहें, है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।